जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ एक बार एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि माँ न होने से कोई तकलीफ भी होती है। पति बोला, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? किसी ड्रग्स की लत लगा ली क्या तुमने? ऐसी बातें तो तुम कभी भी नहीं करती। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज पता नहीं क्यों ये बात बार बार मेरे दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे और हमारे बच्चे को संभाल कर रखोगे। तभी मिस्टर कमल किसी के अचानक पुकारने से कमल की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर शर्मा खड़े थे। डॉक्टर साहब, प्रतिमा अब कैसी है? कमल ने हड़बड़ाहट में सबसे पहला सवाल यही पूछा, प्रतिमा के बारे में ही पूछा। मुबारक हो कमल, आपको बेटी हुई है। कमल की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने कमल के कंधे पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छी खबर सुना दी। जानते हो, मैं शर्त भी जीत गया, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता था कि हमारे पहला बच्चा बेटी ही होगी, मगर प्रतिमा जिद करती थी और अड़ी रहती थी कि नहीं नहीं, मुझे तो पहला लड़का ही होगा। प्रतिमा खुश तो है ना हमारी बेटी को देखकर, क्योंकि उसे तो पहला बच्चा लड़का चाहिए था। मुझे ले चलिए अपने बच्चे और प्रतिमा के पास। कमल अपनी खुशी को नहीं संभाल रहा था, तो उसी समय डॉक्टर शर्मा ने कमल के कंधे पर रखे हाथ को पकड़कर इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए कमल, हम बस कोशिश कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। हम भगवान नहीं हैं। मतलब आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपने आप को और बस में नहीं रख सकता, अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। मुझे उन दोनों के पास ले चलिए, मुझे प्रतिमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। कमल आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, कमल, हम लाख कोशिशों के बाद भी प्रतिमा को नहीं बचा पाए। प्रतिमा का खून इतना बह चुका था, तो बच्ची को तो हम बचा लिया, मगर प्रतिमा अपने दर्द से और नहीं लड़ पाई। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ये नहीं कह सकते, ऐसा मत बोलिए। मेरी प्रतिमा को कुछ नहीं हो सकता। उसने आपको कहा होगा कि डॉक्टर साहब, आप बाहर जाकर कमल को डरा दो। आपने मुझे डराने के लिए आए हो। वो जानती है मैं डर जाऊंगा, और मैं डर भी गया। अब प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए। कमल अब अपने आप में नहीं था, क्योंकि उसे गहरा सदमा लग चुका था। कमल, खुद को संभालिए। आइए आपको आपकी बेटी से मिलवा दूं। डॉक्टर शर्मा कमल की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। कमल अब मौन था, एकदम मौन था, जैसे हजारों बेचैन लहरें को समेटे सागर मौन रहता है। जैसे काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है, वैसे ही कमल मौन हो गया था, अपनी अथाह बेचैन दुखों और वेदनाओं को समेटे हुए। कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका ही नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह से बाहर लाएं। कमल की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। उसका जीवन साथी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। तभी डॉक्टर साहब कमल को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि भगवान के आगे हम सब मजबूर हैं, परंतु अब इस नन्ही सी जान का सहारा आपको बनना है। तो कमल ने बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन में प्रतिमा के वादे को याद किया और कहा कि प्रतिमा, जब तक इसके कदमों में वह सारी खुशियाँ नहीं रख देता जिसके बारे में तुम हमेशा सोचती थी और मुझे बताती थी कि मैं अपने बच्चे को ऐसे रखूँगी, उसको ऐसे स्कूल में डालूँगी, उसका हर ख्वाब पूरा करूँगी, वैसे ही मैं अपने बच्चे को पालूँगा। और प्रतिमा, मैं इसका सिर्फ पिताजी बनकर नहीं रहूँगा, मैं इसकी माँ भी बनकर रहूँगा और अपनी बेटी को बहुत प्यार दूँगा। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। कमल एक पिता और माँ दोनों का फ़र्ज अपनी औकात से ज़्यादा बढ़कर निभाता रहा। इस बीच कई लोगों ने यह समझाने की कोशिश की कि बेटा, अभी तेरी आधी से ज़्यादा उम्र बाकी है, इसलिए तू दूसरा विवाह कर ले।
तो इस पर हमेशा कमल जवाब देता, अगर मैंने प्रतिमा के शरीर से प्यार किया होता या उसके शरीर से शादी की होती तो शायद मैं दूसरी देह की लालसा में दूसरी शादी कर भी लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी और हमारी आत्मा जब तक जिंदा है तब तक हम कभी दूसरी शादी मैं नहीं कर पाऊँगा। और दोस्तों, आपको पता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अमर रहती है। आज 26 साल हो गए प्रतिमा को गए हुए, मगर कमल अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता था कि आज उसने और रचना ने क्या किया। उसने हर एक बात प्रतिमा की कल्पना को बताई जो इन 26 सालों के बीच रचना और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार प्रतिमा के बारे में पूछा, उसने जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी MBA कंप्लीट होना, उसका सुमित से प्यार हो जाना और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, यह सब उसने प्रतिमा से बताया था। इन सब के बीच वह हमेशा माँ और पिता के रूप में बेहतर करता रहा, मगर तब वह बुरी तरह से उलझ गया जब एक दिन रचना स्कूल से रोते रोते घर आई और बार बार पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बता पाई थी। और फिर कुछ देर बाद डरते डरते बोली थी कि पापा, मैं मरने वाली हूँ, मुझे बीमारी हो गई, मुझे आज ब्लड आया है, पापा मुझे बचा लीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। रचना की बातों ने उस दिन कमल को उलझन में डाल दिया कि वो अब अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाता आया था, मगर अब इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएं। वो माँ का फर्ज निभा रहा था मगर माँ नहीं था। उसने बड़ी आशा से यह सोचकर प्रतिमा की तस्वीर को देखा कि वहीं उसे रास्ता दिखाए, और तब उसे लगा कि जैसे प्रतिमा कह रही है कि तुम डरो मत मेरे पतिदेव, तुम में मैं हमेशा रही हूँ, मैं तुम में वास करती हूँ, और आज तुम ये भूल जाओ कि तुम एक पुरुष हो। सिर्फ तुम ये याद रखो कि तुम प्रतिमा हो और एक माँ हो। यह भूल जाओ कि तुम एक पिता हो या पुरुष हो, क्योंकि इस प्राकृतिक देन का अपनी बेटी को समझाने का तुम्हारा फर्ज बनता है। अगर तुमने इसे नहीं समझाया तो यह जिंदगी भर इस चीज़ के लिए डरती रहेगी और दुनिया से पूछेगी, और दुनिया से पूछते पूछते क्या पता दुनिया इसका कुछ गलत फ़ायदा उठा दे। तो अपनी बेटी को अपने तक ही इस प्राकृतिक विपदा से निकालना है। तुम्हें हर तरीके से इसको समझाना है ताकि हमारी बेटी इस चीज़ से कभी ना डरे। प्रतिमा को महसूस करते हुए कमल में एक अजीब सी हिम्मत आ गई, और उस दिन उसने बाप के साथ एक माँ का और सुंदर फर्ज निभाया। उस दिन उसने अपने अंदर प्रतिमा को पूरी तरह से महसूस किया और एक ममता भरे प्यारे से मातृत्व को महसूस किया, और रचना को समझाते हुए कहा कि नहीं मेरे बच्ची, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जानती हो, यह भगवान ने सुंदर दुनिया बनाई है, तो इस सुंदर दुनिया को बनाने का सौभाग्य भी भगवान ने लड़कियों को दिया है। लड़कियों को एक पावर दी है जिससे वो हमेशा सुंदर रहें, इसलिए हर लड़की के साथ ऐसा होता है, और इस ब्लड के साथ साथ उसके अंदर के सारे गंदे कीटाणु बाहर निकल जाते हैं जो उन्हें सुंदर होने से रोकते हैं। अब आप बड़ी हो गई हो तो मेरा बच्चा तो सबसे सुंदर बनेगा, इसलिए इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बातें हैं जिनका ध्यान देना होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी लेडीज़ को होता है, आपकी माँ को भी होता था, आपकी मौसी को भी होता है, आपकी बुआ को भी होता है। हाँ, एक बात याद रखना, जब उन कीटाणुओं को बाहर निकालना जाता है तो आपस में लड़ते हैं, और जब उन कीटाणुओं की आपस में लड़ाई होती है तो बॉडी में कुछ दर्द होता है, जिससे घबराना नहीं चाहिए। आपको कुछ ला कर दूंगा, उसे कैसे यूज़ करना है इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। मैं एक वीडियो दिखा दूंगा और आप उसे तब तक यूज़ करना जब तक ये प्रॉब्लम हो। आपको हर महीने यह प्रॉब्लम होगी और तुम इस प्रॉब्लम से कभी ना घबराना, बल्कि इसका बड़ी निडरता से संघर्ष करना, और ना ही किसी को बताने वाली बात है। ये एक प्राकृतिक देन है और प्राकृतिक देन को प्रकृति की तरह ही उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए।
इतना सब बोलने के बाद कमल ने प्रतिमा की तस्वीर को देखा और एक लंबी सांस ली। उस दिन उसे ये एक एहसास हुआ कि एक माँ पिता बन सकती है, पर एक पिता कभी माँ नहीं बन सकता। वो कहीं न कहीं कमी ज़रूर रख देगा, लेकिन एक माँ पिता की तरह उसे कमा के खिला सकती है, उसे उसका हर सपना पूरा कर सकती है। परंतु एक पिता अपने सारे बंधन तोड़कर एक माँ नहीं बन सकता, उसे माँ की तरह नहीं समझा सकता। तो वह अपने आप में मजबूत बनता है और रचना को सारी बातें समझाता है। तभी वह अतीत के पन्नों से बाहर निकलता है और सोचता है कि कल रचना की शादी है, उसे अब सुमित के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। शाम से ही रचना कमल के पीछे पीछे है। कमल शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजूद भी रचना की मायूसी को महसूस कर रहा है, मगर उसे पता है कि यह मायूसी बस कुछ दिनों की है, क्योंकि फिर सुमित उसे इतनी खुशियाँ देगा। सुमित यानी कि रचना का पति, वह कभी उसे मायूस होने ही नहीं देगा। रचना ने जब कमल को सुमित के बारे में डरते डरते हुए बताया, तब कमल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही थी कि बेटी, मैंने तुम्हें माँ के बाद बस यही चाहा है कि मैं माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मुझे खुशी है कि तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मगर मैं भी तो बाप हूँ और मेरी यही इच्छा है कि जिसके हाथ में मैं तुम्हारा हाथ दूँ वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। मुझे सुमित से मिलना है और अगर मुझे लगा कि वो तुम्हारे लायक है तो फिर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। रचना ने मायूस होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। कमल जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में संतोष था और हंसते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं बेटा, एक बार मुझे सुमित से मिलवा तो दो। अगर वो मुझसे थोड़ा सा कम प्यार भी करेगा तो भी चलेगा। और कमल ने रचना को अपने गले से लगा लिया। सुमित से मिलने पर उसकी एक बात कमल को बहुत पसंद आई। जब कमल ने सुमित से पूछा कि अगर मैं रिश्ते के लिए ना कर दूं तो तुम क्या करोगे, तो सुमित ने मुस्कुराते हुए बोला, संतोष कर लूँगा पापा। मैं जानता हूँ रचना को आपने कैसे पाला है और वो आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि रचना आपसे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती। उसने पहले ही मुझे वार्न कर दिया था कि अगर पापा ने मुझे मना कर दिया तो उसके बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत दुखों से पाला है और मैंने उसे यही वादा किया कि मेरे लिए वो जितनी मायने रखती है उतना ही आप और आपकी खुशी भी। सुमित की बातों ने कमल का मन जीत लिया और उसने उसी वक्त सुमित को गले से लगा लिया और गले लगाकर कहा कि शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करा दिया। उसे इतना प्यार देना कि वह मुझे भूल जाए। सुमित ने जवाब दिया कि आप बन जाना बहुत मुश्किल है, मतलब आपकी तरह मैं उसका पापा नहीं बन सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसकी आँख में कभी भूल कर भी एक भी आंसू ना आए। शाम से खुद को रोके रोके रात होते गई। रचना आखिर कमल के कंधे पर टूटकर बिखर गई। अपनी अब तक की जिंदगी में रचना जितना नहीं रोई होगी उतना वो आज कमल के कंधे पर सर रख के रोए जा रही थी। और कमल भी अपनी बेटी का सर सहलाता रहा और उसे समझाता रहा कि बेटा, यह समाज का नियम है, बेटी को एक दिन शादी करके अपना घर बसाना ही पड़ता है और पराये घर में जाना ही होता है और वह उसका अपना घर बन जाता है। रोते रोते रचना कमल की गोद में कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कमल आज से पहले जब भी प्रतिमा की तस्वीर को देखता तो उसके चेहरे पर यह चिंता होती कि पता नहीं मैंने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वाह किया है या नहीं, मैं सही हूँ या गलत। पर आज उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और प्यारा वर ढूंढ दिया था। रचना की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोई और उसके जाने के बाद कमल उससे भी ज़्यादा रोया। आज उसने प्रतिमा के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को सुमित के हाथों में सौंप दिया था। रचना की शादी को 6 महीने बीत गए। शादी के बाद पहली बार वो 10-12 दिनों के लिए कमल के पास रहने आई थी। इस बीच हनीमून, सुमित के घर के रस्म रिवाज, इन सब में ही व्यस्त रही थी। रचना ने बताया कि वह बहुत खुश है, सुमित का परिवार बहुत अच्छा है और सुमित तो जैसे आपका ही क्लोन है पापा। फिर हंसते हुए बोली कि पापा, क्लोन तो क्लोन होता है ना, पापा ओरिजिनल होते हैं और ओरिजिनल की बात तो अलग ही होती है।
कमल मुस्कुरा दिया। कल रचना को 6 महीने के बाद फिर से अपने ससुराल जाना है। कमल से बहुत सी बातें करने के बाद रचना सोने चली गई। इधर कमल बहुत खुश था। वो प्रतिमा की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन प्रतिमा से कहा, देखो आज मैं अपने वादे से आज़ाद हो गया। मैंने हमारी बेटी के चेहरे की खुशी में महसूस किया है कि मैंने अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाया, एक माँ बनकर फ़र्ज़ निभाया और मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था प्रतिमा, मगर तुम्हारे वादे की वजह से मैंने बहुत लंबा सफ़र काटना पड़ा। तुम्हारे बिना सोचते सोचते कमल की आंखों का वह बांध टूट गया जो उसने 26 सालों से बांध रखा था। कमल ने महसूस किया कि प्रतिमा तस्वीर से निकलकर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसके आंसू पोंछ रही है। कमल खड़ा हुआ, प्रतिमा की परछाई को गले लगा लिया। तभी रचना दौड़ते हुए आती है और कहती है, पापा पापा उठिए पापा। पापा नहीं, आप नहीं जा सकते पापा। मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि आपके बिना रह सकूँ। पापा कल रात ही तो हमने कितनी सारी बातें की थी, कितना कुछ प्लान किया था। रचना कमल के मृत शरीर से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। सुमित उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, परंतु मृत होने के बाद भी कमल का चेहरा संतोष से भरा हुआ था, क्योंकि वह अपनी प्रतिमा के पास जा रहा था जो कि 26 साल से प्रतिमा उसका इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि उनका मेल 2 शरीरों का मेल नहीं था, 2 आत्माओं का मेल था। बस वह प्रतिमा का वादा पूरा करने के लिए 26 साल से जिंदा था और अपने बेटी की परवरिश माँ और बाप दोनों बनकर कर रहा था। संस्कार के वक्त जब कमल की देह पंच तत्वों में विलीन हो रही थी, तब एक कोने में वो प्रतिमा के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। वर्षों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था, उधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली। प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे वह इस जहान में या फिर उस जहान में हो। तो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसको हमेशा प्यार से बांध के रखें। इसमें हमेशा प्यार के फूल अंकुरित करें जो हमेशा खिलकर हर जगह खुशबू फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।